हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा आपसे डीसीए और पीजीडीसीए जो आपकी यूनिट नंबर 3 है एमएस एक्सेस की बुक। उसमें आपका जो क्वेश्चन रहेगा एमएस एक्सेस में क्वेरी चलाने के विभिन्न तरीके क्या होते हैं। ठीक है, ये आपकी कौन सी बुक है? डीसीए और पीजीडीसीए में थर्ड यूनिट एमएस एक्सेस की बुक का ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको क्वेरी चलाने के विभिन्न तरीके बताना है। ठीक, इसमें आपको जो क्वेरी रहेगी, पहली क्वेरी आपकी, मैं आपको इसमें एमएस एक्सेस में क्वेरी डिजाइन से क्वेरी को कैसे चलाया जाता है वो बताना है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी और फाइंड अनमैच्ड क्वेरी, वो क्वेरी विजार्ड की सहायता से कैसे क्वेरी क्रिएट की जाती थी वो आपने अभी तक देख लिया है। अब इस वीडियो में बात करूंगा क्वेरी डिजाइन की सहायता से क्वेरी को कैसे क्रिएट किया जाता है तथा क्वेरी को चलाने के विभिन्न तरीके। इसके साथ साथ क्वेरी कितने प्रकार की होती है, कितने तरीके से चलाया जा सकता है और इन क्वेरी को कैसे चलाया जाता है वो आज अपन इस वीडियो में समझते हैं। ठीक, पहले आपको यहां पे लिखना है कौन सी क्वेरी? सिलेक्ट क्वेरी। पहले अपन बात करेंगे सिलेक्ट क्वेरी की। इसके बाद सेकेंड नंबर पे बात करेंगे मेक टेबल क्वेरी की। यहाँ पे आप लिखना मेक टेबल क्वेरी। पहले ही आप इस टाइप से लिख लेना, फिर एक एक को मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि कैसे से कैसे इन क्वेरी को चलाया जाता है। तीसरे नंबर पे क्वेरी आएगी अपेंड क्वेरी। इनका काम क्या होता है, इनको चलाया कैसे जाता है, हर एक चीज आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है ना। चौथी इसी में रहेगी आपकी अपडेट क्वेरी। 6 तरह की क्वेरी हैं क्वेरी डिजाइन में आप, और क्वेरी विजार्ड में कितनी थी? क्वेरी विजार्ड में आपको 4 तरह की क्वेरी होती हैं और क्वेरी डिजाइन में कितने तरह की? 6 तरह की क्वेरी होती हैं। अब पांचवी क्वेरी आपकी रहेगी डिलीट क्वेरी। इसके बाद अगली क्वेरी रही आपकी कौन सी? क्रॉस टैब क्वेरी। ये हो गई आपकी कितने तरह की क्वेरी? 6 तरह की। इनमें सबसे पहली क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी, मेक टेबल क्वेरी, अपेंड क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी तथा लास्ट है क्रॉस टैब क्वेरी। अब इसमें क्वेरी को जब अपन क्या करते हैं, क्वेरी का निर्माण करते हैं या क्वेरी को चलाते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन उस टेबल को क्या करेंगे? ओपन करेंगे, जिसमें क्या होते हैं, आपको इन क्वेरी को चलाना है। तो आप उस टेबल को ओपन करोगे जिसमें क्वेरी को चलाना है। यहां पे मैंने लिख दिया नेम। इसके बाद इस टेबल में अगला लिख दिया मैंने लास्ट नेम। यहां पे अगले में लिख दिए एज, और अगले वाले में क्या लिख देंगे? सिटी। ये आपकी टेबल है। इस टेबल में आपको क्या चलाना है? क्वेरी। यहां पे आप रिकॉर्ड लिख देना राम पटेल। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आप देखते चलना कि क्वेरी को कैसे चलाया जाता है। अब यहाँ पे मैं पहला रिकॉर्ड ये तैयार हो गया। दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने दूसरा नाम लिखा, इसके बाद इसका सरनेम लिखा, इसकी एज लिखी, इसकी यहाँ पे सिटी लिखी। ये 2 चीज मैंने लिखा। अब एक रिकॉर्ड और ले लेते हैं अपन। यहाँ पे सोनू, यहाँ पे मैंने लिख दिया कुर्मी। ठीक है ना। इसकी एज यहाँ पे मैंने लिख दी और इसकी सिटी यहाँ पे मैंने लिख दी। ये 3 आपके क्या हैं? टेबल के रिकॉर्ड हैं। ठीक, अब इस टेबल से अपन को क्या चलाना है? क्वेरी को चलाना है। क्वेरी का मतलब क्या होता है? किसी टेबल में से क्वेरी को चलाना, मतलब कि किसी एक टेबल से किसी एक व्यक्ति को डेटा को क्या करना? आसानी से देखना ही क्या कहलाता है? क्वेरी कहलाता है। अब जो क्वेरी होती हैं उनको चलाने के क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के तरीके होते हैं। बात करते हैं सिलेक्ट क्वेरी की। तो सिलेक्ट क्वेरी से क्या होता है? जो डेटा आप सिलेक्ट करते हो सिर्फ उसी बस के डेटा को देखना, वो कौन सी क्वेरी कहलाएगी? सिलेक्ट क्वेरी। ठीक, अब इस सिलेक्ट क्वेरी के सबसे पहले अपन स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेरी चलाने के लिए उस टेबल को ओपन करना है जिस टेबल में आप क्वेरी को क्या करना चाहते हो? चलाना चाहते हो। ये आपका पहला स्टेप रहेगा। इसके बाद आप
क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करोगे। कौन सी मेन्यू पर? क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिलेगा? क्वेरी डिजाइन का। इस क्वेरी डिजाइन के ऑप्शन में क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पे कौन सा? शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स? शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या रहेगा? इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको टेबल 1, टेबल 2 जितनी भी आपकी डेटाबेस में टेबल बनाई गई हैं वो सब टेबल यहाँ पे क्या होंगी? शो होंगी। अब मैंने बोला कि मुझे टेबल 1 में क्या करना है? क्वेरी को चलाना है। तो टेबल 1 को माउस पॉइंटर से क्लिक करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। कौन सी बटन पे? ऐड बटन पे। इसके बाद यहाँ पे क्लोज बटन रहेगी। तो आपको शो टेबल डायलॉग बॉक्स से टेबल 1 को सिलेक्ट करके ऐड बटन पर क्लिक करोगे तथा शो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दोगे। तो यहाँ पे आपके सामने लूसेस्ट टेबल प्रदर्शित होगी। कौन सी टेबल? लूसेस्ट टेबल। ये आपके सामने यहाँ पे लूसेस्ट टेबल प्रदर्शित होगी। इस लूसेस्ट टेबल में आपकी वो सभी फील्ड प्रदर्शित होंगी जो इस टेबल के अंदर फील्ड थी वो यहाँ पे क्या होंगी? प्रदर्शित होंगी। जैसे नेम, इसके बाद अगला क्या रहेगा? लास्ट नेम, इसके बाद अगला रहेगा एज और इसके बाद अगला क्या रहेगा? सिटी। ये 4 फील्ड आपकी रहेंगी। इन चारों फील्डों को अब आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो इन चारों फील्डों को सिलेक्ट करने के लिए इस लूसेस्ट टेबल के टाइटल बार में माउस पॉइंटर की सहायता से डबल क्लिक कर दोगे। कितने बार? 2 बार। जैसे आप किसी आइकन को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करते हो उसी प्रकार से लूसेस्ट टेबल के टाइटल बार में डबल क्लिक करोगे। तो ऐसा करने से उस टेबल की सभी फील्डें क्या हो जाएंगी? सिलेक्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप माउस पॉइंटर से इस फील्ड को होल्ड करके कहां पे लेके आओगे? टेबल ग्रिड में या फिर फील्ड टेबल में। यहां पे आपको लेके आना है जहां पे सिलेक्ट टेबल के लिए आपको क्या लगानी है? कंडीशन लगानी है। यहाँ पे आपको उन सभी फील्ड को लाना है तो वो सभी फील्ड यहाँ पे क्या होने लगेंगी? प्रदर्शित होने लगेंगी। इसके बाद आपको जिस भी नाम को देखना है, मैंने बोला मुझे मोहन नाम को देखना है तो नेम फील्ड के जस्ट नीचे क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे मोहन लिख देना है। इसके बाद आप क्वेरी को क्या कर दोगे? रन कर दोगे। तो इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी? सिलेक्ट क्वेरी चल जाएगी। क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी जो होती है वो पहले से ही क्या रहती है? सिलेक्ट रहती है। तो आपको डायरेक्ट आना है, यहाँ पे कंडीशन को टाइप करना है टेबल ग्रिड में या फील्ड ग्रिड में और इसके बाद सिर्फ ओनली रन कर देना है। तो आपके सामने क्वेरी में इस मोहन का रिकॉर्ड क्या होने लगेगा? वहां पे प्रदर्शित होने लगेगा। इस प्रकार से आप सिलेक्ट क्वेरी को चला सकते हो। समझ में आया? इसके बाद अगला ऑप्शन है या अगली क्वेरी है मेक टेबल क्वेरी। इस मेक टेबल क्वेरी का काम होता है किसी एक टेबल में से डेटा को निकालकर दूसरी टेबल में प्रदर्शित करने के लिए। क्या होता है? मेक टेबल क्वेरी का काम होता है एक टेबल से डेटा को निकाल के किसी दूसरी टेबल में देखने के लिए। कौन सी क्वेरी का यूज किया जाता है? मेक टेबल क्वेरी का। इस क्वेरी को चलाने के लिए आपको 2 टेबल की आवश्यकता होगी। कितनी टेबल की? 2 टेबल की। तो यहाँ पे आपकी एक टेबल ये रहेगी। मैंने यहाँ पे आपको ये एक टेबल ये बनी है। इसके बाद जब आप मेक टेबल क्वेरी को चलाओगे तो उस क्वेरी को भी चलाने के लिए सेम इन्हीं स्टेपों को फॉलो करोगे। देखो, पहले क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद क्वेरी डिजाइन का आपको ऑप्शन प्रदर्शित होगा। इस क्वेरी डिजाइन ऑप्शन में क्लिक करने पर आपको शो टेबल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। ठीक, शो टेबल डायलॉग बॉक्स में आपको क्या होंगे? टेबल 1 तथा टेबल 2 प्रदर्शित होंगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेक टेबल क्वेरी को चलाने के लिए आपको कितनी टेबल की आवश्यकता होगी? 2 टेबल की आवश्यकता होगी। ठीक, तो यहाँ पे आपने टेबल 1 और टेबल 2 2 टेबल दिख रही हैं। अब इन 2 में से आपको एक टेबल को सिलेक्ट करना है जिस टेबल में आपके क्या प्रदर्शित हो रहे हैं? रिकॉर्ड। तो मैंने बोला ये टेबल 1 है।
इस टेबल 1 में आपको यहाँ पे सिलेक्ट किए, ऐड बटन पे क्लिक करके शो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दोगे। इसके बाद फिर से आपको कौन सी टेबल प्रदर्शित होगी, लूसेस्ट टेबल। इस लूसेस्ट टेबल में आपको क्या करना है, लूसेस्ट टेबल के टाइटल बार में डबल क्लिक करोगे तो ऐसा करने से इस टेबल की सभी फील्ड क्या हो जाती हैं, सिलेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद आप टेबल ग्रिड में माउस पॉइंटर की सहायता से इनको होल्ड करके टेबल ग्रिड में लाके छोड़ दोगे तो ये टेबल की सभी फील्ड टेबल ग्रिड में यहाँ पे प्रदर्शित होंगी। है यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, इसके बाद फिर आपको यहाँ पे कंडीशन लिखनी है जिसके डेटा को आप अलग से टेबल में देखना चाहते हो। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे सोनू का जो डेटा है उसको अलग से देखना है, ये मैंने एक कंडीशन इसमें लगा दी। आप चाहो तो 2 या 2 से अधिक कंडीशन भी लगा सकते हो। जैसे इस टेबल में 4 फील्ड हैं तो आप 4 कंडीशन को भी लगा सकते हो किसी एक के डेटा को प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा सोनू का। इसके बाद आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा, मेक टेबल का। इस ऑप्शन में आपको ऊपर क्लिक करना है। मेक टेबल में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स कौन सा आएगा, मेक टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा मेक टेबल क्वेरी, इसका डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको टेबल 2 को सिलेक्ट करना है क्योंकि जब आपने टेबल से डेटा को निकाल रहे थे तो उस टाइम पे आपने टेबल 1 को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे किसको सिलेक्ट करोगे, टेबल 2 को, कि ये जो डेटा निकल के जाएगा ये हमें कौन सी टेबल में देखना है, टेबल 2 में। तथा इसके बाद मेक टेबल क्वेरी के डायलॉग बॉक्स को ओके करके क्लोज कर दोगे। इसके बाद Ctrl+S करोगे तो ये क्वेरी क्या होगी, सेव होगी। Ctrl+S करके क्वेरी सेव कर दोगे तथा इसके बाद आप रन बटन पर या रन ऑप्शन पर क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। इस प्रकार से आपकी कौन सी क्वेरी चल जाएगी, मेक टेबल क्वेरी। इस प्रकार से आपको इन 2 क्वेरी को चलाना है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अपेंड क्वेरी की। अपेंड क्वेरी का जो काम होता है वो एक टेबल से डेटा को निकाल के किसी अलग टेबल में देखने के लिए किया जाता है। मतलब ये राम का डेटा है, मुझे इस टेबल में इसका डेटा को नहीं देखना है, किसी और टेबल में देखना है, तो इस टेबल से ये डेटा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको कौन सी क्वेरी को चलाना है, अपेंड क्वेरी को। मैंने बोला कि मुझे ये जो राम नाम का डेटा टेबल 1 में दिख रहा है इसको मुझे टेबल 2 में देखना है, तो उसके लिए आपको क्या कौन सी क्वेरी को चलाना होगा, अपेंड क्वेरी को। ठीक है ना, ये आप डेफिनेशन में लिखना कि अपेंड क्वेरी का काम किसी टेबल से डेटा को निकालकर किसी दूसरी टेबल में देखने के लिए किया जाता है। ठीक, तो इस टेबल से डेटा वाला क्या हो जाता है, हट जाता है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं अपेंड क्वेरी के स्टेप, मतलब अपेंड क्वेरी को चलाते कैसे हैं उसके स्टेप। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। जिस प्रकार मैंने आपको सिलेक्ट क्वेरी और मेक टेबल क्वेरी के स्टेप बताए उसी प्रकार से आपको अपेंड क्वेरी के भी चलाने हैं। देखो अब कैसे। पहले आपको उस टेबल को ओपन करना है जिससे आप डेटा को क्या करना चाहते हो, निकालना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे ये टेबल ओपन की। इसके बाद क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, क्वेरी डिजाइन का। ये मैंने अभी बताया था आपसे। क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित होगा, क्वेरी डिजाइन का। इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन में क्लिक करने पर आपको कौन सा डायलॉग बॉक्स आएगा, शो टेबल डायलॉग बॉक्स। सेम वही प्रोसेस है, बस चलाने के अलग अलग तरीके हैं और जो इनका काम है वो भी अलग अलग है। लेकिन मैंने फर्स्ट में भी वही बताया था, सेकेंड में भी और थर्ड में भी वही। लेकिन क्वेरी को जो चलाने की प्रोसेस रहेगी वो आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, इसलिए मैं हर बार आपको ये स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है ना। क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद क्वेरी डिजाइन ऑप्शन पर आप क्या मिलेगा, इस क्वेरी डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। अब फिर से आपको उस टेबल को सबसे पहले सिलेक्ट करना है जिस टेबल से आप डेटा को निकाल के किसी दूसरी टेबल में देखना चाहते हो।
तो मैंने यहाँ पे टेबल 1 को सिलेक्ट किया और ऐड बटन पे क्लिक करके इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। शो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के बाद आपके सामने लूसेस्ट टेबल प्रदर्शित होगी। कौन सी टेबल? लूसेस्ट टेबल। इस लूसेस्ट टेबल में आपकी इस टेबल 1 की सभी फील्डें यहाँ पे क्या होती हैं, प्रदर्शित होती हैं। जितनी टेबल 1 में आपकी क्या है, फील्ड हैं, वो सभी यहाँ पे प्रदर्शित होंगी। इसके बाद आप क्या करोगे, लूसेस्ट टेबल के टाइटल बार में डबल क्लिक, तो ऐसा करने से इस टेबल की सभी फील्ड एक बार में क्या हो जाती हैं, सिलेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद आप इसमें माउस पॉइंटर की सहायता से यहां से इनको होल्ड करके ड्रैग करके यहाँ पे लाके टेबल ग्रिड में क्या कर दोगे, इनको छोड़ दोगे। कौन सी टेबल में? टेबल ग्रिड में आप लाके इनको छोड़ दोगे। तो यहाँ पे इस टेबल की सभी फील्ड अब टेबल ग्रिड में प्रदर्शित होंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट जाना है, अपेंड क्वेरी ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लूसेस्ट टेबल से इन फील्डों को लेके यहाँ पे आना है और लाने के बाद यहाँ पे अभी किसी भी प्रकार की आपको कोई कंडीशन नहीं लिखनी है कि मुझे इस रिकॉर्ड को देखना है कि इसको। सिर्फ आपको लूसेस्ट टेबल से इन फील्डों को लाकर टेबल ग्रिड में रख देना है और कंडीशन अभी कोई नहीं लगाना है। इसके पहले आपको क्या करना है, अपेंड क्वेरी में ही क्लिक कर देना है। अब अपेंड क्वेरी में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कौन सा डायलॉग बॉक्स आएगा, अपेंड क्वेरी का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस अपेंड क्वेरी के डायलॉग बॉक्स में आपको उस टेबल को सिलेक्ट करना है जिस टेबल में आप डेटा को या रिकॉर्ड को देखना चाहते हो। मैंने बोला कि टेबल 2 को सिलेक्ट कर लिए। टेबल 2 को सिलेक्ट करने के बाद आप ओके में क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप ओके में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने टेबल 2 की भी सभी फील्ड प्रदर्शित होंगी। यहाँ पे तो टेबल 1 की होंगी, लेकिन यहाँ पे किसकी होंगी, टेबल 2 की भी होंगी, ठीक है ना। जितनी भी फील्ड इस टेबल में है उस टेबल की भी यहाँ पे सारी फील्ड प्रदर्शित होंगी। फिर आपको क्राइटेरिया में, कहाँ पे, क्राइटेरिया में आपको क्या लिख देना है, जिस डेटा को आप क्या करना चाहते हो, इस टेबल से हटा के किसी दूसरी टेबल में देखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी कि मुझे राम के डेटा को इस टेबल से हटाना है और टेबल 2 में देखना है। तो आप यहाँ पे सिर्फ राम टाइप करोगे और पहले ही मैंने अपेंड क्वेरी चला दी थी, तो अब सिर्फ आपको क्वेरी को क्या करना है, सेव करना है। क्वेरी को सेव करोगे, इसके बाद आप क्या कर दोगे, क्वेरी को रन कर दोगे। तो आपकी क्वेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस टेबल से डेटा हट के टेबल 2 में प्रदर्शित होने लगेगा। इस प्रकार से आपको अपेंड क्वेरी चलानी है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं अगली क्वेरी है जो वो अपडेट क्वेरी। इस अपडेट क्वेरी में आपको क्या, अपडेट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे राम का नाम लिखा है, किसका नाम लिखा है, राम का। तो मुझे इस राम नाम की जगह पे कोई और नाम लिखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन सी क्वेरी को चलाया जाता है, अपडेट क्वेरी को। मतलब कि किसी भी टेबल में कोई भी नाम की जगह पे कोई दूसरा नाम देने के लिए अपडेट क्वेरी का यूज किया जाता है, ठीक। अब इसको कैसे चलाते हैं ये समझ में आया। जैसे मैंने बोला कि मेरी टेबल 1 में नाम दिया है यहाँ पे राम का, अब मुझे यहाँ पे राम की जगह पे सीता करना है। क्या करना है, सीता। तो इसके लिए आपको कौन सी क्वेरी चलानी होगी, अपडेट क्वेरी। समझ में आ रही है बात। इसके लिए आपको कौन सी क्वेरी चलानी होगी, अपडेट क्वेरी। अब इसको चलाते कैसे हैं अब ये समझते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करोगे। इसके बाद क्वेरी आपको कौन सा प्रदर्शित होगा, ऑप्शन क्वेरी डिजाइन का। इस क्वेरी डिजाइन ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके सामने शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स में आप उस टेबल को सिलेक्ट करोगे जिस टेबल के डेटा को आप क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो। तो ऐसा आप वहां पे लिखोगे कि शो टेबल डायलॉग बॉक्स में हम उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं जिस टेबल के डेटा को हमें क्या करना है, अपडेट करना है। इसके बाद टेबल 1
टेबल 1 को सिलेक्ट किए तथा इसके बाद क्या करोगे, ऐड बटन पर क्लिक करके इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दोगे। अब शो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के बाद आपके सामने फिर से लूसेस्ट टेबल आएगी और लूसेस्ट टेबल में टेबल 1 की आपकी क्या दिखेंगी, सभी फील्ड प्रदर्शित होंगी। इन फील्डों को आप क्या करोगे, टाइटल बार में लूसेस्ट टेबल के डबल क्लिक करके इन फील्डों को सिलेक्ट करोगे तथा माउस पॉइंटर से होल्ड करके यहाँ पे इनको क्या करोगे, डबल क्लिक ऐसे किए, होल्ड करके ड्रैग करके टेबल ग्रिड में लाके छोड़ दोगे। तो आपकी टेबल 1 की सभी फील्ड कहाँ पे प्रदर्शित होने लगेंगी, टेबल ग्रिड में प्रदर्शित होंगी। इस लूसेस्ट टेबल से यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको जाना है कौन सी क्वेरी में, अपडेट क्वेरी में। जब आप अपडेट क्वेरी में क्लिक करोगे, कौन सी क्वेरी में, अपडेट क्वेरी में जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, अपडेट क्वेरी में क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपडेट 2 का। कौन सा ऑप्शन आएगा, अपडेट 2 का। और यहाँ पे एक और ऑप्शन रहेगा क्राइटेरिया का। कौन से एरिया का, क्राइटेरिया का। अब आपको क्राइटेरिया में वह नाम लिखना है जो आपकी टेबल में ऑलरेडी पहले से है। जैसे मैंने बोला कि ये मोहन, तो यहाँ पे आप मोहन नाम को टाइप कर दोगे, क्योंकि मुझे मोहन नाम के स्थान पर कोई और नाम लिखना है। तो आप किसको, यहाँ पे मोहन नाम लिखे और अपडेट 2 में आप वो नाम लिखोगे जो नाम मोहन की जगह पे चाहते हो। जैसे मैंने बोला कि मोहन की जगह पे मुझे रोहन लिखना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्राइटेरिया में वह नाम लिखिए जो टेबल में है और अपडेट 2 में वह नाम लिखोगे जो आपको टेबल में लाना है। इतना करने के बाद आपको फिर दोबारा क्वेरी को कंट्रोल एस से सेव कर देना है और रन ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो ये वाली क्वेरी क्या हो जाएगी, चल जाएगी। अब आपको क्वेरी को देखना है तो टेबल 1 में आप जाना और यहाँ पे आपको मोहन की जगह पे क्या लिखा मिलेगा, रोहन। ऐसे आपको इन क्वेरी को चलाना है, ठीक है। इसके बाद अगली क्वेरी है डिलीट क्वेरी। ये मेरे हिसाब से सबसे आसान क्वेरी है, डिलीट क्वेरी। चलाने के सेम यही तरीके रहेंगे, लेकिन इसके नाम से ही पता चल रहा है डिलीट। डिलीट मतलब हटाना। अब हटाना किसको है, इस रिकॉर्ड को। जैसे मैंने बोला आपसे कि यहाँ पे मैंने मोहन की जगह पे क्या लिखा, अभी रोहन, तो मैंने यहाँ पे टेबल ग्रिड में मोहन के स्थान पर क्या लिखना था, रोहन। ये मैंने कंडीशन लगाई थी। अब मुझे सिर्फ क्राइटेरिया में क्या करना है, डिलीट क्वेरी को चलाने के लिए यहाँ पे रोहन नाम टाइप कर देना है। रोहन नाम जैसे ही आप टाइप करोगे और क्वेरी कौन सी चलाओगे, डिलीट क्वेरी, तो ये रोहन का डेटा पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे डिलीटेड 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 ऐसा सभी रिकॉर्डों के सामने, सभी फील्ड के डेटा के आगे क्या होगा, डिलीटेड 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 ऐसा लिखा हुआ रहेगा। इस क्वेरी को चलाना कैसे है, तो इसके लिए भी सबसे पहले आप कौन से ऑप्शन में जाओगे, क्रिएट मेन्यू पर। क्रिएट मेन्यू पर आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, जो अभी मैंने बताया था आपको कि क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा। इस क्वेरी डिजाइन के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स, शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स के अंदर आपकी वो सभी फील्ड प्रदर्शित होंगी, सॉरी, शो टेबल डायलॉग बॉक्स में आपकी वो सभी टेबल प्रदर्शित होंगी जिस टेबल से आपको क्या करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है। मैंने बोला कि मुझे टेबल 1 में एक रिकॉर्ड है, उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो इस टेबल को सिलेक्ट किए तथा ऐड बटन पर क्लिक करके शो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दोगे तो टेबल 1 यहाँ पे आपको क्या प्रदर्शित होगी, टेबल 1 की लूसेस्ट टेबल प्रदर्शित होगी। इस लूसेस्ट टेबल में सभी फील्ड रहेंगी, जैसे नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट नेम, इसके बाद एज, इसके बाद सिटी, ये 4 फील्ड हैं। आप लूसेस्ट टेबल के टाइटल बार में डबल क्लिक करोगे तो ये टेबल सभी फील्डें क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको इनको होल्ड करके तथा ड्रैग करके कहां पे लाओगे, टेबल ग्रिड में। तो ऐसा करने पर टेबल 1 की सभी फील्ड टेबल ग्रिड में प्रदर्शित हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे नेम,
नेम के क्राइटेरिया में, मतलब नेम फील्ड की क्राइटेरिया में आपको जिसके नाम को यहाँ से डिलीट करना है उस नाम को यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे रोहन का जो रिकॉर्ड है उसको क्या करना है, डिलीट करना है, तो आप नेम फील्ड के जस्ट नीचे क्राइटेरिया में इस कंडीशन को टाइप कर दोगे। तो इसके बाद क्वेरी को कंट्रोल एस से सेव, फिर रन करोगे तो देखोगे टेबल 1 में जाके रिकॉर्ड को, तो यहाँ रोहन के आगे क्या लिखा मिलेगा आपको, डिलीट डिलीट डिलीट। इस प्रकार से आप इन क्वेरी को आसानी से चला सकते हो। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन जो था मैं आपको ये बता दूं कि एमएस एक्सेस में क्वेरी चलाने के विभिन्न तरीके क्या हैं। ये आपके क्वेरी को चलाने के तरीके थे। इसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चन एक और इसी में आ सकता है वो इसी से रिलेटिव है। इसमें एक और क्वेश्चन है कि एक्सेस में एक्शन क्वेरी कौन कौन सी होती हैं, कौन सी क्वेरी, एक्सेस क्वेरी, एक्शन क्वेरी कौन कौन सी होती हैं एमएस एक्सेस में। तो उसमें पहली क्वेरी आपकी रहती है मेक टेबल क्वेरी, दूसरी रहती है अपेंड क्वेरी, तीसरी रहती है अपडेट क्वेरी और चौथी रहती है डिलीट क्वेरी। मतलब कि आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन इनमें क्लियर हो जाएंगे। आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना, इसके साथ साथ आपका एक क्वेश्चन का और कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन के साथ आपसे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इसमें आपको ये इन 5 तरह की क्वेरी को आपको ऐसे चलाना है। मैंने आपको ये क्वेरी चला के बता दी है। अब आप वीडियो को ध्यान से देख के इन क्वेरी को आसानी से सीख जाना। ठीक है ना। तो मैं वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।